अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितने अम्बिया भेजे हैं वो जब जब इस दुनिया में आए उन्होंने दीन की दावत दी। जिन जिन लोगों ने उस दावत को कबूल कर लिया उस दौर और ज़माने में वो लोग अहले ईमान हुए। जिन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दावत को कबूल किया और दीन में दाखिल हुए वो अहले ईमान थे। जिन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दावत को कबूल किया और उस नज़रिया ज़िंदगी को अपना लिया उस दौर में वो मुसलमान हो गए। अला हाज़िल क़यास हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक हर पैगंबर को मानने वाले और उसकी दावत को कबूल करने वाले ये सारे तबक़ात और सारी उम्मतें अहले ईमान हैं। मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक पूरी तारीख़ इंसानी में कभी किसी पैगंबर और किसी नबी और रसूल पर ईमान लाने वाले और उनकी दावत को कबूल करने वाले उनके अफराद उम्मत को किसी एक किताब और किसी एक सहीफ़े में भी ए ईमान वालों कह कर खिताब नहीं फरमाया। थे अहले ईमान मगर ये टाइटल नहीं दिया है। इस उन्वान से आज भी बाइबल, अहदनामा, कदीम, अतीक जितने हैं आप सारे पढ़ लें, खिताब के और अंदाज नज़र आएंगे। किसी ज़बान में और किसी किताब में अल्लाह ने उन्हें ए ईमान वालों नहीं कहा। ये एजाज़ कि उसकी तरफ से ये टाइटल अता हो ये फ़कत उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। तो इस बिना पर मैं ये कहता हूँ कि ईमान वाला होना बड़ा शरफ़ व सआदत है। मगर आका अलैहिस्सलाम की निस्बत ग़ुलामी का होना ये ईमान से भी बुलंदतर दर्जा है। इसलिए हुजूर का उम्मती होने के लिए अम्बिया भी अल्लाह की बारगाह में ख्वाहिश करते रहे, दुआ करते रहे कि मौला अपने महबूब की उम्मत में से उठा। और उसका एक अमली मुज़ाहरा क़ब्ल अज़ वक़ूए क़यामत होगा। क़यामत आने से पहले उसका एक अमली मुज़ाहरा होगा। और वो क्या? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिन्हें जिस्मानी तौर पर उठा लिया गया, रफ़े जिस्मानी हुआ उनका, वो कुर्ब क़यामत में दोबारा उतारे जाएंगे, नाजिल होंगे। अब वो ईसा हैं, रूहुल्लाह हैं व कलिमतुहू हैं। बड़ा मर्तबा है। 1.25 लाख अम्बिया और रसूल में से जो चंद उलुल अज़्म अम्बिया और रसूल हैं उनमें से एक हैं, साहिब किताब हैं, साहिब शरीयत हैं। मगर जब वो उतरेंगे, नाजिल होंगे दोबारा इस रुए ज़मीन पर, तो हर चंद के उलुल अज़्म रसूल हैं। मगर जब वो उतरेंगे तो वो जो किताब उन पर उतारी गई थी उसके हामिल बनकर दोबारा नहीं उतारे जाएंगे। जब इस दुनिया में आएंगे तो वो हुजूर के उम्मती बनकर और हुजूर के दीन के मुबल्लिग और दाई बनकर आएंगे। और उस वक्त आका अलैहिस्सलाम की नस्ल ज़ुर्रियत में से हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम वो जब आएंगे तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नबी होकर भी हज़रत इमाम मेहदी की इक्तिदा करेंगे। इसलिए इस शरफ़ ग़ुलामी मुस्तफ़ा पर और शरफ़ निस्बत रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह की बारगाह में शुक्र भी अदा किया करें और इसकी हिफाजत का सामान भी किया करें। और ये जो महाफिल हैं हुजूर के ज़िक्र मुबारक की, ये
ऐसे ही एहतिमाम और ऐसे ही शुक्रगुजारी के जो सामान हैं उनमें से एक है। ये भी उसकी एक सूरत है, ताकि मुआशरे में इज्तिमाई शऊर वो डेवलप हो, लोग और आने हमारी नौजवान नस्लों को और आने वाली नस्लों तक ये सरमाया-ए बाइसे ईमान और सरमाया-ए फ़ख्र ईमान, हुजूर की जो निस्बत ग़ुलामी है, ये अगली नस्लों तक ट्रांसमिट हो और वो इसके वारिस और अमीन कहलाएं। अब जो कलिमात कुरान मजीद से तिलावत किए उनकी निस्बत से कुछ चीज़ें अर्ज़ करना चाहता हूँ। पहले उसका लफ्ज़ी माना और मफ़हूम समझ लें। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। दो मानी हैं, बड़े सादा करके अर्ज़ करूँगा ताकि हर किसी पर अल्लाह हम में से करम कर दे और हर किसी को बात हस्बे हाल समझ आ जाए। ये जो पहला ला है इसकी दो हैसियतें हैं। ये ला ज़ायदा यानी इजाफ़ी भी है और ये ला नाफिया भी है। दोनों की सूरत में माना अलग अलग होगा। अगर हम इसका माना करें यानी इसको ला ज़ायदा लें तो फिर माना होगा ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। अल्लाह फरमाता है मैं इस शहर की कसम खाता हूँ। ला अपना माना नहीं देगा। क्यों? व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। हबीब आप जो इस शहर में रहते हैं, आप इसकी गलियों में चलते फिरते हैं और इसकी हवाएं और इसकी फ़िज़ाएं आपके रुखसारों और आपकी ज़ुल्फ़े अंबरी को छूकर महक महक जाती है। हबीब इसकी रेत के ज़र्रे जब तेरे तलवों को और तेरे नालैन को बोसे देते हैं तो आसमान के सितारे उन रेत के ज़र्रों पर रश्क करते हैं। और हबीब तेरे आशिक, तेरे दीवाने तुझे तलाश करते करते तेरी खुशबुए बदन के सहारे जब तुझ तक पहुंचते हैं तो मलाइका उन पर रश करते हैं। सो हम इस शहर मक्का की कसम खाते हैं इसलिए कि हबीब आप इस शहर मक्का की गलियों में चलते फिरते हैं। ये जो हिल्लुन है हुलूल के माना में है, हुलूल, ठीक है, उसमें मिक्सअप हो जाना, चलना फिरना, उसमें हरकत करना। अल्लाह फरमाता है मैं इस शहर मक्का की कसम इसलिए खाता हूँ कि हबीब इसमें आप आते जाते हैं। ये एक माना। फिर दूसरा माना ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। अब ला अपना माना देगा नाफिया। अल्लाह फरमा रहा है मैं इस शहर मक्का की कसम नहीं खाता और इस शहर मक्का की कसम नहीं खाऊंगा। दोनों उक़सिमु, जो लोग अरबी ग्रामर का ज़ौक़ रखते हैं बस उनके लिए एक जुमला, चूँकि ये मुज़ारे है, मुज़ारे तो दोनों माने होंगे, हाल भी और मुस्तक़बिल भी। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मैं इस शहर मक्का की कसम नहीं खाता और मैं इस शहर मक्का की कसम नहीं खाऊंगा। अब दोनों सूरतों में माना क्या होगा? मैं इस शहर मक्का की कसम नहीं खाता किसी निस्बत से भी, ना इस निस्बत से कि यहाँ पे सफ़ा व मरवा है, ये एक जर्नल अमूमी ज़ाब्ता बयान फरमा दिया। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मैं इस शहर मक्का की कसम नहीं खाता, हर चंद के यहाँ पे सफ़ा व मरवा है, हर चंद के यहाँ पर हजर असवद है, बेशक यहाँ पे मुताफ़ व हतीम है, हत्ता के बेशक यहाँ पे खाना काबा जिसे निस्बत की बिना पर बैतुल्लाह मेरा घर कहा जाता है, मेरा घर भी है, हुआ करे। मैं इस शहर मक्का की कसम नहीं खाता, इनमें से कोई शय मेरे नजदीक इस शहर को कसम खाने के लायक नहीं बनाती। आप अंदाजा का, हम यही सारा कुछ देखने जाते हैं ना, तकने जाते हैं, यही सारा कुछ। हज किस शय का नाम है? इन्हीं निस्बतों को इख्तियार कर लेने का नाम, इन्हीं जगहों को तक लेने का नाम। और
बैतुल्लाह पर खाली नजर जमाना, उसको तकना, ये अल्लाह की बारगाह में इबादत है। अल्लाह की बारगाह में इबादत है। वो जो इतना अजमत और तकद्दुस वाला घर है और पूरी रुए जमीन से जिसकी तरफ अहले ईमान रुख करके अल्लाह को सजदा करते हैं, सजदा अल्लाह ही को करते हैं, मगर करते सुए काबा हैं। तो अल्लाह फरमाता है कि ये मेरा घर काबा बैतुल्लाह भी है, हुआ करे, इनमें से कोई शय इस शहर को कसम खाने के लायक नहीं बनाती। ये पहली आयत का मख्फी वो वसी मफहूम है जो उसके कसम की बेनियाजी का सबब है। इनमें से किसी निस्बत से कसम नहीं खाता। वह अंतहिल्लुम बिहाज़ल बलद, मगर जब तुझे इस शहर की गलियों में चलते फिरते देखता हूं, रब होकर, शान समदियत का मालिक होकर, बेनियाज होकर, कसमों की हाजत से मुबर्रा होकर, हबीब जब तुझे इस शहर की गलियों में चलते फिरते देखता हूं तो रब होकर इसकी कसम खाने को जी करता है। फिर दूसरा मान, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मैं इस शहर की कसम नहीं खाऊंगा। अब ये फ्यूचर है, मुस्तकबिल फेल, उसका कसम नहीं खाऊंगा। कब? व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, हबीब जब आप यहां से चले जाएंगे, आप हिजरत कर जाएंगे और इस शहर मक्का को छोड़ जाएंगे, तो फिर इसकी कसम किस लिए खाऊं? ये शहर लाए के कसम हबीब तेरी निस्बत से था। जब तक तू रहे इसकी कसम खाता हूं, और जब तू यहां से चला जाएगा फिर इस शहर की कसम नहीं खाऊंगा। जहां जाकर तेरा ठिकाना होगा, वो छोटी सी बस्ती, कोई करिया, कोई कूचा, कोई देहात, कोई पिंड, कोई गांव हो, हबीब शहर और गांव का फर्क नहीं है। जहां तू ठहरेगा वही जगह लाए के कसम हो जाएगी। अल्लाह की कसम के लायक जो शय इस शहर को बना रही है वो कोई और नहीं, निस्बत मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सो इसलिए इस निस्बत का मुयस्सर आना, ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युअतीहि मन यशा, हम में से किसी का अपना कोई अमल दखल नहीं है। ना हमने ज़माना चुना दुनिया में अपनी पैदाइश और विलादत के लिए, ना हमने कोई मुल्क और इलाका खुद चुना, ना कोई कबीला चुना, ना अपना मुकद्दर लिखा। ये उसका करम था और हम इस करम पर सारी जिंदगी उसके हुजूर सर्बसजूद रहे। तो एक लम्हे का शुक्राना नहीं अदा हो सकता जो उसने अपने करम से हमें थाम कर अपने महबूब के दामन से वाबस्ता कर दिया। इस पर जितना शुक्र अदा किया जाए कम है, और नस्लें गुजर जाएं, एक लम्हे की निस्बत मुस्तफ़ा का शुक्राना अदा नहीं हो सकता। फिर आगे बड़ी अजीब बात फरमाई, फरमाया हबीब तेरी निस्बत से इस मक्का की भी कसम खाऊं, और जब यहाँ से तू चला जाए तो तेरी वजह से फिर मदीने की कसम खाऊं। अब ये जो दूसरा माना है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, इस शहर मक्का की कसम नहीं खाऊंगा। कब? जब आप यहाँ से चले जाएंगे। तो क्या माना? हबीब जहाँ तेरा ठिकाना होगा वही का लायक कसम जगह बन जाएगी वही। तो हबीब जहाँ तू ठहरे उसकी कसम खाऊं, जहाँ तेरी विलादत हो गई, जहाँ तेरा वसेब हो गया, जहाँ तेरा ठिकाना हो गया, उसकी कसम खाऊं। तो जो तेरे दुनिया में आने का बायस बना उसकी कसम न खाऊं? आए हाय, देखिए ना, ये आलम असबाब है, याद रखिए। यहां सब कुछ असबाब के साथ जुड़ा हुआ है। और याद रखिए, ये बड़ी अहम एक फिक्री बात है, हर किसी को समझनी चाहिए। एक है उसकी कुदरत, एक है उसका निज़ाम। कुदरत मा फौकुल असबाब है, कुदरत को असबाब की हाजत नहीं है। ये उसकी कुदरत थी कि उसने मट्टी को इकट्ठा करके बगैर माँ और बगैर बाप, बगैर मर्द और औरत के आदम को बना दिया। ये कुदरत इलाहिया का ज़हूर था। फिर उसी की पसली से हव्वा को बना दिया।
ये उसकी कुदरत का इजहार था। फिर उसने बगैर बाप के, बगैर मर्द के, तन्हा औरत से, माँ से हजरत ईसा को बना दिया, ये उसकी कुदरत। उसकी कुदरत को असबाब की हाजत बोलिए नहीं है, उसकी कुदरत फार्मूलों की पाबंद नहीं है, जाब्तों की पाबंद नहीं है। तो एक है उसकी कुदरत, एक है उसका निज़ाम। कुदरत मा फौकुल असबाब है और निज़ाम मा तहतुल असबाब है। दुनिया में याद रखिए, जो हर वक्त मौजूद है और जिसका ज़हूर है और जिसके हम पाबंद हैं, वो अल्लाह की कुदरत नहीं है, अल्लाह का निज़ाम है। अल्लाह का निज़ाम, वो निज़ाम इलाहिया जो उसने तरतीब दिया, उसके मुताबिक दुनिया में आमद के लिए और किसी की विलादत के लिए माँ बाप उनका होना लाजिम है, उनका होना। अब उसने ईसा को बगैर बाप के भी पैदा किया, आदम को पैदा किया, मगर जब अपने महबूब को दुनिया में भेजने की बात आई तो फरमाया, हबीब शाने तुझे वो अता करूंगा कि मैं तेरी अंगुश्ते मुबारका और तेरे हाथ का इशारा और तेरी चाहत, सारी दुनिया के असबाब उसके तहत होंगे। फकत मैं नहीं, तुझे अपना मजहर बनाऊंगा, तुझे अपना आईना बनाऊंगा। जिस तरह मैं असबाब का मोहताज नहीं, तुझे भी अपनी कुर्बत के बायस, अपने ताल्लुक के बायस सारे असबाब आलम को तेरे तहत कर दूंगा, तेरे जेरे तसल्लुत दे दूंगा, जेरे कब्जा दे दूंगा। मगर चूंकि तुझे तेरी सीरत को रहती दुनिया तक काबिल अमल नमूना बनना है, इसलिए कोई किसी एतबार से माजूरी का इजहार ना करे। रखा तुझे असबाब से ऊंचा है, मगर दिखाया तुझे असबाब के साथ जोड़कर है, असबाब के साथ जोड़कर। आका की पूरी हयात मुबारका तक लें, पूरी हयात मुबारका, आपको यही नजर आएगा। ये दोनों चीजें साथ साथ इस तरह जुड़कर चलती हुई नजर आएंगी कि एक तरफ असबाब हैं, उनके नताइज जाहिर हो रहे होंगे, और दूसरी तरफ असबाब परे हैरान और शश्तर खड़े नजर आएंगे, मुस्तफा की शान बुलंदतर नजर आएगी। मैं सिर्फ एक इशारा देता हूं। हिजरत की रात आई मक्का से मदीना की तरफ, तो आका अलैहिस्सलाम के घर के बाहर कोई 40-50 लोग मुंतखब, जरी, शजा, अपने अपने कबीले के बहादुर लोग, जवान, वो खड़े थे नंगी तलवारें लिए। और आका अलैहिस्सलाम को अमर हो गया कि हिजरत कर जाएं। अब हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपने बिस्तर पर हजरत मौला अली शेर खुदा को लिटाकर और हजरत सिद्दीक़ अकबर को अपने हमराह लेकर चल पड़े। जब अपने घर से निकले हैं तो वो 40-50 जवान नंगी तलवारें लिए कत्ल व शहीद कर देने के इरादे से खड़े हैं। उसकी कुदरत का ज़हूर हुआ और हुजूर पर उसकी शफकत व इनायत और बारगाह खुदाबंदी में आका की कद्र व मंज़लत का इजहार हुआ। वो नंगी तलवारें लिए चुनीदा मुंतखब अफराद, जवान और बहादुर, वो खड़े रह गए और उसने अपने महबूब को बादे सबा के लतीफ झोंके की तरह उनके दरमियान से बचा कर निकाल लिया। यह असबाब से बुलंदतर है। ये असबाब से बुलंदतर शय है। हवा की तरह निकाल लिया, जैसे हवा दिखाई नहीं देती जाते हुए, इसी तरह हुजूर निकल आए। अब वही पैगंबर, वही नबी और रसूल है। कुछ आगे चलकर वो गारे सौर में क़याम फरमाता है, गारे सौर में, और वही रब जो वहां से निकाल लाया है। अब जब गारे सौर में ठहराया तो गार के मुंह और दहाने पर मकड़ी के जरिए जाला बनवा दिया, कबूतरी से अंडे दिलवा दिए। अब ये असबाब है ना, काफिर ऊपर आए जो जान के दुश्मन कत्ल करना चाहते हैं, आए
और इस तरह ऊपर खड़े हैं कि उनके पाँव देखो, उनकी वजूद दिखाई दे रहे हैं, टांगें दिखाई दे रहे हैं, जिस पर हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी परेशानी का इजहार किया हुजूर के लिए कि या रसूलल्लाह, अगर ये सर झुकाकर ऐसे नीचे तक भी लें तो हमें देख लेंगे। अब एक तो वो कुरानी जुमला है, वो आपने हमेशा सुना, आका अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनसे फरमाया कि ला तहज़न इन्नल्लाह माना, अबू बकर गम ना कर, अल्लाह हमारे साथ है। नहीं फरमाया मेरे साथ है, मेरे साथ है, अल्लाह मेरे साथ है और तू मेरे पास है, गम क्यों करता है? नहीं फरमाया अबू बकर मेरी खातिर अपना घर बार सब कुछ छोड़ छुड़ा कर, सब कुछ कुर्बान करके यहां राह हिजरत पर मेरी संगत इख्तियार करके इस गार में, इस गार को भी मेरे लिए मुमकिन हद तक काबिल रिहाइश बनाकर साफ सुथरा करके फिर मेरे अंदर लाकर बिठाया है, मेरा साथ दिया है। तो अबू बकर गम ना कर, अल्लाह हमारे साथ है। आका अलैहिस्सलाम ने जो माइयत खुदा नसीब थी उसमें अबू बकर को दाखिल कर लिया है। मगर ये मजमून नहीं हमारा, एक रिवायत आप तक पहुंचा रहा हूं, ये अहले सुन्नत की किताबों में मौजूद है। आका अलैहिस्सलाम ने जब देखा अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु परेशानी लायक हो गई, हुजूर का गम उन्हें निढाल करने लगा, तो फरमाया अबू बकर गम काहे को करता है? अगर दुश्मन इधर से आएंगे हम इधर से निकल जाएंगे, वो साइड बंद है, आज भी जाकर तक लें, उस तरफ कोई रुख नहीं है, कोई दाखिले खारजे का रास्ता नहीं है, दहाना नहीं है। मगर जब आका ने फरमाया इधर से आएंगे तो हम इधर से निकल जाएंगे, बस अबू बकर ने जो आंख उठाकर देखा, गारे सौर से बैठे बैठे बुहेराए हिंद में जो कश्तियां चल रही थी और जो हबशा के लोग थे उनको वहां गार के अंदर पहाड़ पर बैठे बैठे अंदर से तक लिया। फरमाया फरमाया अबू बकर अगर यहां बैठे हैं तो किसी मजबूरी की वजह से नहीं बैठे, हाय हाय, किसी मोहताजी की वजह से नहीं बैठे, डर कर नहीं बैठे। नहीं देखा रास्ते में सुराका भी आया था, ये सारे तरीके हिजरत के वाकयात हैं। सुराका आया, उसने दूर से देख लिया, पहचान लिया हुजूर जा रहे हैं, उसने कहा वाह वाह वाह, मेरा तो काम बन गया। 100 सुर्ख ऊंट इनाम था, और 100 सुर्ख ऊंटों का माना ये आज के दौर में 100 ट्रेले थे, 100 ट्रेले थे, तो छोटी ऑफर नहीं थी। आगे बढ़ा, हुजूर जा रहे हैं, आका अलैहिस्सलाम का चेहरा भी आगे है, बज़ाहिर ध्यान भी उधर है। अरे हुजूर का ध्यान उधर है ना, सारी कायनात के निजाम और सारे असबाब का ध्यान मुस्तफा पर है। वो आगे बढ़ा इस नीयत से, पथरीली जमीन ने उसके घोड़े के, उसकी सवारी के पांव अपने अंदर पकड़ लिए और टखनों से ऊपर तक उसका घोड़ा और उसकी सवारी, उसकी टांगें जमीन के अंदर चली गई। समझते तो थे, पागल नहीं थे, पागल नहीं थे। अब ना आका अलैहिस्सलाम मुड़े, ना हुजूर ने इशारा किया, ना हुजूर ने बद्दुआ दी, कुछ नहीं कहा। हुजूर अपने ध्यान जा रहे हैं, बज़ाहिर जमीन ने पांव पकड़ लिए, समझ गया मेरे नाल होया की है, क्यों होया। सो वहीं से पुकारता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं माफ़ी मांगता हूँ। हुजूर ने देखा तो अच्छा फरमाया ठीक है। ऐसे किया, पत्थरों ने उसकी सवारी के पाँव को छोड़ दिया। ये सारे असबाब मातहत नजर आते हैं या नहीं नजर आते? फिर गया। जब 3 दफा ऐसा हुआ तो हुजूर मुस्कुराए, फरमाया सुराका क्यों अपने मुकद्दर से लड़ते हो? तुम 100 सुर्ख ऊंटों के लिए हलकान हुए जा रहे हो, मैं तुम्हारे बाजुओं में किसरा के कंगन देख रहा हूं। दुनिया को दिखाई दे रहा है कि कुरैश के मजालिम से और मक्का की अजियत रसानी के माहौल से बज़ाहिर बचकर निकल रहे हैं। दुनिया समझी शायद माज़ अल्लाह मोहताज हो गए, मजबूर हो गए, बेबस हो गए। नहीं, ये जो हिजरत थी ये फरार नहीं था, ये करार था, ये करार था।
सो खुद हिजरत करके जा रहे हैं। मक्का इतना सा शहर है, वो उन बड़ी सल्तनतों के सामने, रोम और ईरान, कैसर और किसरा के सामने, उनके सामने ये इतना सा शहर है एक। मगर आप जरा देखिए मुस्तफ़ा की बारगाह खुदाबंदी में इज्जत और कद्र व मंजलत, खुद हिजरत करके जा रहे हैं, ये उम्मत के लिए मिसाल बना रहे हैं, आका सुन्नत तश्कील दे रहे हैं, जिसे क़यामत तक अफराद उम्मत और अफराद इंसानियत ने अपनाकर राह निजात और राह फौज़ो फलाह पर आगे बढ़ना है। मगर उससे कह रहे हैं दुनिया की दो बड़ी सुपर पावर्स में से एक के बादशाह के कंगन तुझे पहने हुए देख रहा हूं। और एक बात कहूं, ये आपको कुल हर जगह ये ज़ाब्ता नजर आएगा। उस वक्त सुराका ईमान तो नहीं लाए थे, काफिर थे ना, मगर एक बात कहूं, वो काफिर भी थे, मगर हुजूर की बात पर उनके यकीन का आलम क्या था, यकीन का आलम क्या था। उसने कहा ऐसा, हुजूर ने फरमाया हाँ। उसने कहा ठीक है। किसी रिवायत में ये भी आता है, उसने कहा लिख कर देते हैं, हुजूर ने फरमाया लिख कर देता हूँ। ज़बान जो दे दी। और अरब, सारे अरब अपनी ज़बान के बहुत धनी होते थे, याद रखिए। सिर्फ बुराइयां ना देखो, हर मुआशरे की कुछ खुसूसियात होती हैं जिस बिना पर अल्लाह के लुत्फ़ व करम के चश्मे फूटते हैं। अहले अरब दो बड़ी खुसूसियात थी आलम, उस दौर जाहलियत में भी, कबल ज़हूर इस्लाम भी, दो बड़ी खासियतें थीं। एक, ये सखी थे, सखी थे। ये हज पर आने वालों के लिए हज का जो भी तरीका था, ये साल साल भर इंतज़ार करते, जानवर पालते, और जब हज का मौका आता तो ज़िबा करके हाजियों को खिलाते। सखी थे, गनी थे। इनके हाथ तंजीमें बनी हुई थी, रिफादा, सिकाया, ये पानी पिलाने के लिए कुछ लोग होते थे, तुमने पानी पिलाना है, वो मेहमान हैं इस घर के, मेहमान हैं, खाने खिलाने हैं, अपने घरों में रखना है, उनकी खिदमत करनी है। तो बोलिए आप इस अमल को बुरा कहेंगे? कुफर अपनी जगह, ईमान और कुफर का मैटर वो अलग है, इस मुआशरती तर्ज अमल को बोलिए कोई बुरा कह सकता है? तो एक सखी थे, दूसरा जबान के धनी थे। जब जबान दे देते, कौल दे देते, पीछे नहीं हटते। तो उसको भी पता था, सुराका को भी। तो हुजूर ने कहा कह जो दिया, कह जो दिया, बस जाओ। फिर वापस पलटा, किसी को बताया नहीं है, उस कौल को थामा है। और जब दौरे फारूक आजम आया तो हजरत सुराका को वो फतह ईरान के बाद वो कंगन पहनाए गए, कंगन पहनाए गए। अर्ज ये कर रहा हूं कि इधर कुछ चीजें नजर आती हैं, जहां कुछ वाकयात नजर आते हैं, जहां असबाब हाथ बांध कर हुजूर के कदमों में सरबसजूद दिखाई देते हैं, और कुछ जगह नजर आती हैं जहां असबाब के नताइज का ज़हूर हो रहा है। ताइफ गए हैं, पत्थरों की बारिश हुई है, सर से पांव तक जिस्म जख्म जख्म हो गया है, कदमों से लहू के छींटे उड़ रहे हैं, पत्थर लग रहे हैं, खून बह रहा है जैसा हर किसी का बहता है। ये सारा कुछ आका अलैहिस्सलाम की मजबूरी न थी, ये उम्मत के लिए तश्कील सुन्नत का काम हो रहा था। राह खुदा में और इस दीन के फरोग और इकामत में अगर मुश्किलात आए, दुश्वारियां आए, अजियतें आए, तकलीफें आए, सारा जमाना मुखालफत पर कमर बस्ता हो जाए और अदावत और दुश्मनी के शोले हर तरफ भड़कते दिखाई दें, तब भी अपने ईमान और यकीन पर कायम रहना और इस एतिकाद का दामन थाम कर रखना। सारा जमाना भी मुखालिफ हो जाए, बाल बीका नहीं हो सकता जब तक वो न चाहे। इसलिए ताकि लोगों को समझ आए कि इस्लाम वो फकत फूलों की सेज नहीं है, ये कांटों भरी राह गुजर है। यहां पर तलवे ही नहीं जिस्म लहू लुहान होते हैं, ताकि उम्मत को हौसला रहे। कोई ये न कहे कि वो तो जिधर जाते थे हालात साजगार होते चले जाते थे, दिल मुसख्खर हो जाते थे, आबादियों की आबादियां उनके हुक्म के सामने सरे तस्लीम खम करती थी। अगर ये कुछ हो तो हर कोई दीन का दाई है, हर कोई दीन का मुबल्लिग है, हर कोई दीन का हामिल हो जाए। नहीं, खरे खोटे को, अच्छे बुरे को, अपने पराये को पहचानने का पैमाना है।
कि अहले हक वो फकत दूध पीने वाले मजनू नहीं होते, अगर खून का कतरा मांगा जाए दरिया बहा देते हैं, दरिया बहा देते हैं। अगर एक तरफ वो सरे लामकां की रिफातें पांव के नीचे पामाल हैं, तो दूसरी तरफ करबला में अपने खानवादे के खून के धारे भी बहाए जा रहे। ये दोनों चीजें साथ हैं। असबाब वो कदमों में झुके दिखाई भी देते हैं, असबाब के नताइज भी जाहिर होते दिखाई देते हैं। तो बात जरा दूर चली गई तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में लाने के लिए वो जो मारूफ असबाब की दुनिया का निजाम है, वालिदैन का रिश्ता कायम किया। तो फरमाया हबीब जिस शहर में तू आ जाए, तेरी विलादत हो, उसकी कसम खाऊं, तू हिजरत करके जहां जाए उसकी कसम खाऊं, तो जिसको मैंने अपनी कुदरत से तेरी दुनिया में आमद और विलादत का जरिया बनाया, चुना, मुंतखब किया, और जिसकी पेशानी में तेरा नूर चमकता रहा और जिसकी पुश्त में तू इस्तिकरार पजीर रहा, उस वजूद मुकद्दस की कसम न खाऊं? अरे मुस्तफा की निस्बत से आका के वालिद ग्रामी हजरत अब्दुल्ला और वसी तरमाना में हजरत अब्दुल्ला से लेकर हजरत आदम तक हर वो वजूद जिसमें से नूर मुस्तफा गुजरता रहा, अल्लाह ने हर वजूद की कसम खाई है। व वालिदिन, बसा औकात हमारा ना मिजाज उस तरह का है और ना तरीक। बाज़ औकात लोग नादानी में पूछते हैं मिलाद कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है? बाबा मिलाद कुरान में लिखा है, इससे निचले दर्जे की बात कबूल ही नहीं है, कबूल ही नहीं। इसलिए कि कुरान फिक्र अमल हर शय की पहली मुहकम बुनियाद है। एतिकाद से लेकर इबादत तक हर इमारत की बुनियाद कुरान है, इस ईंट पर रखी है। देखिए, और फिर साथ में अगला भी लफ्ज मुकम्मल करूं, वो वालिदिन, हबीब उस वालिद की कसम जो तेरी पैदाइश का जरिया बना। हाय हाय, तो हबीब शहरों की कसम खाऊं, यानी मक्का की भी कसम खाऊं, मदीना की भी कसम खाऊं, तेरे वालिद की भी कसम खाऊं, तो फिर तेरी कसम ना खाऊं? तेरी कसम ना खाऊं जिसकी निस्बत ने सबको लाए के कसम बना दिया। अगला जुमला कहा व मा वलद, सोनिया उसकी कसम जो पैदा हुआ है, तेरी कसम। अब यूं भी कह सकता था ना कि हबीब बराह रास्त तेरी कसम, यूं नहीं कहा, ये बात समझने वाली है। ये उसलूब मोहब्बत है। बोलिए क्या है ये? उसलूब मोहब्बत है। मोहब्बत की आला बेहतरीन जबान वो किनाए की होती है, इस्तियारे की होती है, उसमें सराहत नहीं होती, वजाहत नहीं होती। और अल्लाह ने जहां भी कुरान मजीद में इजहार मोहब्बत किया है, किसी एक जगह पर भी नाम लिया ही नहीं है, नाम नहीं लिया। ये अभी शबे मेराज गुजरी, कुरान मजीद में कई मुकामात पर उसका बयान हुआ। दो मारूफ मुकामात हैं, सूरह इसरा है और सूरह नज्म है। कोई एक जगह बताएं जहां आपको मजमून और आयात का उन्वान वो हुजूर की तरफ बराह रास्त रेफर करता हुआ नजर आए, किसी एक जगह पर नहीं। सुब्हानल्लाज़ी असरा बिअब्दिही लैला, पाक है वो, ना अपना नाम लिया ले जाने वाले का, ना उसका नाम लिया जिसे ले जाया गया। पाक है वो जो ले गया अपने बंदे को, पाक है वो जिसने सैर कराई अपने बंदे को। कायनात की हर शय अब्द है, कायनात की हर शय अब्द है। इन कुल्लु मन फिस समावाति वल अर्द इल्ला आतिर रहमान अब्दा, जो कुछ कायनात में है, एक जर्राए रेग से लेकर सितारों तक और जमादात से लेकर नबातात हैवानात से होता हुआ मलाइका तक, जो कुछ है ये सब हर कोई अब्द है। तो अब तो हर कोई है, ना ले जाने ना जाने वाले का नाम लिया और अपने लिए कहा सुबहान, पाक है कौन? अल्लाह जी, अल्लाह जी। अल्लाह जी अपनी असल में आम है, हर कोई अल्लाह जी है।
आप में से हर शख्स अल्लाजी है, मैं अल्लाजी हूं। आप अरबी ग्रामर पढ़ते हैं ना, ये इसमें मौसूल है अल्लाजी। ना अपना नाम लिया जो ले गया, ना उसका नाम लिया जिसको ले जाया गया। क्यों? अरे मोहब्बत की जबान में होता ही इस्तियारा है, किनाया नहीं होता। इसी तरह फरमाया, बल्कि अगले मुकाम पर फरमाया, वन नज्म इज़ा हवा, कसम है सितारे की। अब जितने आसमान पर चमकते दिखाई देते हैं ये सारे सितारे ही हैं, सितारे ही हैं। मगर उसने सितारे का इस्तियारा कहकर मुराद अपने महबूब को लिया। तो उसी तरह वमा वलद, उसकी कसम जो पैदा हुआ सोनिया, जिनको अंदर के हाल की खबर है, जो उसलूब मोहब्बत को समझते हैं और रमज़े मोहब्बत से आगाह हैं, वो जानते हैं कौन पैदा हुआ। अरे किसकी पैदाइश ने शहरों को, इंसानों को कसम खाने के लायक बना दिया, वो जानते हैं। और जिन्हें मोहब्बत के असरार की खबर नहीं, उन्हें बताना भी नहीं चाहते, उन्हें बताना भी नहीं चाहते। ये अंदाज़े बयान होता है मोहब्बत का। वो किसी ने कहा कि ये एहतराम तमन्ना, ये एहतियात जुनू, ये एहतराम तमन्ना, ये एहतियात जुनू, कि तेरा जिक्र करूं और तेरा नाम न लूं। आए तेरा जिक्र करूं और तेरा नाम न लूं। मोहब्बत करने वाले भरी बज़्म में बैठे होते हैं, सरे मजलिस बैठे होते हैं, उन्हें जबान से भी कोई लफ्ज कहने की जरूरत नहीं होती, चेहरे के तासुरात और आंखों के इशारों से बात हो जाती है। यह इंसानी फितरत है, यह इंसानी मिजाज का खासा है। तो कुरान जो तमाम तर नफ्सियात इंसानी को जानता और उसके मिजाज के मुताबिक सामान फराहम करता है, वो मोहब्बत करने वालों को ऐसे ही छोड़ देगा? नहीं। फरमाया जो फकत मसलों तक रहना चाहते हैं वो मसलों में उलझे रहें, जो मोहब्बत के गाहक हैं आए कूचाए जाना में आए, मोहब्बत की गली में आए। जो हकीकी जिंदगी है वो इश्क व जुनू में है, इश्क व जुनू में है। बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। और आज भी हो जो इब्राहीम का ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा, मगर उसके लिए कैफियात इश्क व जुनू चाहिए। दीन इश्क का नाम है, दीन जुनून का नाम है, दीन खुद सपुर्दगी का नाम है, दीन वारफ्तगी का नाम है, दीन नामे महबूब पर अपना सब कुछ लुटा देने का नाम है, दीन अपने आप से बेगानगी का नाम है, अपने आप को मिटा देने, फना कर देने का नाम है। अपनी जात को वो मौत के घाट उतार कर खुद को फना करके बका पा लेने के राज का नाम दीन है। और अगर ये इंसानी नफ्सियात का तकाजा और फितरत की ज़रूरत है तो फिर कुरान से बेहतर तो इस सिलसिले में रहनुमाई कोई नहीं करेगा ना। उसके लिए ये फरमाया कि उसकी कसम जो पैदा हुआ। अब देखिए अरबी में बाप के लिए दो लफ्ज आते हैं, अब भी आता है अबुन, उसकी जमा है फिर आबा, आप कहते हैं आबाओ अजदाद, बाप दादा, और वलद वालिद भी आता है, ये दो लफ्ज हैं। ठीक। बेटे के लिए इब्नुन भी आता है, जिसको आप जरा मुख्तसर करके बिन कह देते हैं, फलां बिन फलां इब्नुन था। ठीक। और वलद भी आता है, दो लफ्ज आते हैं। अल्लाह ने उधर बाप के लिए अब नहीं इस्तेमाल किया, अबुन, बेटे के लिए इब्नुन नहीं किया, इसलिए कि अबुन हर पालने वाले को भी कहा जाता है, चचा को भी अबुन कहा जाता है, चचा को भी, और ताया को भी, और दादा और उसके भाइयों को भी। और इब्नुन सगे बेटे को भी कहा जाता है, सगे बेटे, और रिश्तों में जैसे भतीजे हो गए, भांजे हो गए, ये भी इब्नुन आते हैं, इब्नुन में आते हैं। अल्लाह ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया वालिद,
और दूसरा लफ्ज इस्तेमाल किया वलद। ये वालिद और वलद ये दोनों विलादत से हैं और विलादत मीलाद से है, मीलाद से है। अब इस तनाजुर में उसका माना करता हूं। फरमाया शहर मक्का की कसम नहीं खाता या इस शहर मक्का की कसम खाता हूं, क्यों? वांता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, हबीब आप जो यहां क़याम पजीर हैं, व वालिदिन, हबीब जो मीलाद का जरिया बना उसकी कसम, व मा वलद जिसका मीलाद हुआ उसकी कसम। ये दास्तान मोहब्बत यहां आकर शुरू नहीं हुई, यहां से यहां आकर मुकम्मल हुई है। शुरू वहां से हुई जब सिलसिला नबुव्वत की इब्तिदा हुई। उसने जब अंबिया की अरवाह को वजूद बख्शा। इस जो आयत पढ़ने लगा हूं इसका माह मिलाद में कसरत के साथ तज़किरा होता है, कसरत के साथ, मगर ये एक ज़रा अलग एक एंगल है मुख्तसर सा उसमें से। वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम अंबिया को जब वजूद अता कर दिया तो उनसे अल्लाह ने एक कमिटमेंट ली है, उनसे एक अहद लिया है, पुख्ता अहद। और आप उसका तज़किरा सुनते हैं। वो यूँ फरमाया कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, जब अल्लाह ने तमाम नबियों से मीसाक यानी पुख्ता वादा लिया, पुख्ता वादा लिया। क्या? लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, मैं तुम्हें नबुव्वत की शक्ल में किताब व हिकमत देने जा रहा हूँ, किताब व हिकमत, मगर ये जो तुम्हें अता करने वाला हूँ बुलंद मनसब रफ़ी, जो किसी इबादत और रियाजत और मुजाहदा और मुशक्क़त के नतीजे में नहीं मिल सकती। कोई शख्स पैदाइश के लम्हे से लेकर मौत की घड़ी तक अल्लाह की बारगाह में बेरिया इबादत करता रहे, वो नबुव्वत के दरवाजे से दाखिल नहीं हो सकता। मंज़िल नबुव्वत को पाना तो दूर की बात, ये अल्लाह का ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युतीहि मन यशा, ये अल्लाह का फजल था, जिसको चाहा उसको पैदा ही बतौर नबी किया। मगर उन सबको खड़ा कर लिया, खड़ा करके उन्हें कहा तुम्हें नबुव्वत के लायक बनाया है, लायक, तुम्हें किताब व हिकमत दूंगा, मगर ये जो तुम्हें मनसब अता कर रहा हूं ये गैर मशरूत नहीं है, मशरूत है, मशरूत है। मौला क्या उसने फरमाया? 2 शर्तें हैं इसकी। कितनी बोलिए? 2 शर्तें हैं। मैं सरासर कुरान अर्ज कर रहा हूं। उसने कहा तुम्हें नबुव्वत देता हूं, किताब व हिकमत अता करता हूं, सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर जब मेरा रसूल आए, मेरा रसूल आए, ला तुमिनुन्ना बिही, लोगों अंबिया की नबुव्वत का तहक्कुक और अंबिया की नबुव्वत का सबूत और उसकी वेरिफिकेशन वो जिस पहली शर्त पर हो रही है वो शर्त है ईमान। मगर किस पर? अल्लाह पर ईमान नहीं, मुस्तफा पर ईमान। ये जो अंबिया को नबुव्वत मिली है, अज़रुए कुरान, अल्लाह ने जो उनसे वादा लिया है उसमें पहली शय थी कि ईमान लाओ। किस पर? नहीं फरमाया ला तुमिनुन्ना बिही, मुझ पर ईमान लाना है, नहीं, ला तुमिनुन्ना बिही, तुम्हारी नबुव्वत वो एस्टेब्लिश हो जाएगी और कायनात में उसका सर्कुलर जारी हो जाएगा, वो नोटिफाई हो जाएगी। शर्त ये है मेरे मुस्तफा पर ईमान लाओ। और दूसरी शर्त फरमाया वला तंसुरुन्ना, उसकी मदद और नुसरत करना। अब सुनिए, ईमान लाने की शर्त वहां पूरी करवाई और नुसरत की शर्त दुनिया में भेज कर पूरी करवाई। कोई नबी आदम से ईसा तक ऐसा नहीं गुजरा जिसने 2 काम मुश्तरका तौर पर न किए हों। तालीमात बदलती रही, किताबों के अहकाम बदलते रहे, मसाइल जिंदगी और उन पर हिदायत बदलती रही। 2 चीजें हर जगह पर कॉमनली रही, मुश्तरक रही। क्या? जब भी किसी नबी को भेजता 2 फरीजे सौंपता। तालीमात अलग हैं, वो पढ़ाया जाने वाला सबक है, वो निसाब है, वो बदलता रहा,
मगर हर एक को फरमाया दो काम सब ने करने हैं। क्या? जब दुनिया में भेजूं तो मेरी तौहीद की तरफ बुलाना है। बोलिए क्या? मेरी तौहीद की तरफ बुलाना है और मेरे मुस्तफ़ा के मुतालिक बताना है। मेरे मुस्तफ़ा के मुतालिक बताना है। इन दोनों में से किसी एक शय को तुम नजरअंदाज नहीं कर सकते। जो इसमें से किसी शय को छोड़ेगा उसकी नबूवत सल्ब कर लूंगा। उसका फिर आखिरी इजहार कुरान मजीद की शक्ल में उसने किया जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने इंसानियत और कौम को बताया कि लोगों, मैं सिर्फ निदा करने वाला, ऐलान करने वाला, मुनादी हूं, असल कोई और है जो पीछे आने वाला है। और वो कौन है? फरमाया मुबश्शिरम बिरसूलिन, मैं तुम्हें उस रसूल मुअज्जम की बिशारत देता हूं, याती मिन बादी, जो मेरे बाद आएगा, इस्मुहु अहमद। ये आदम से ईसा तक, बस आखिरी जुमले कह रहा हूं, ये आदम से ईसा तक हर नबी मुस्तफ़ा की आमद व विलादत यानी मुस्तफ़ा के मीलाद की बिशारतें और खुशखबरियां सुनाता गया। सो अल्लाह ने 1.25 लाख नबियों से मुस्तफ़ा के मीलाद का जश्न मनवाया है। जब अभी वो दुनिया में उनका मीलाद हुआ नहीं था, जब मीलाद हुआ नहीं था तब मीलाद मुस्तफ़ा का चर्चा होता रहा। जब मीलाद हो गया तो हम जश्न मनाकर सारी कायनात में उसका शोहरा क्यों ना करें। और ये इसलिए भी जरूरी है कि ये हिफाजत ईमान का जरिया है, ये तकमील ईमान का जरिया है, ये मकसूद ईमान है और ये ईमान की मंजिल आखिरी है। सो मुबारक हैं वो लोग जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस काम के लिए चुनता है। क्योंकि वक्त हमारे पास महदूद था, इसलिए मैं 3 में से पहले हिस्से का इब्तिदाइया वो बयान करके यहाँ पर ख़त्म कर रहा हूँ। फिर कभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मंजूर हुआ तो इंशाअल्लाह तकमील की तरफ भी जाएंगे, क्योंकि हर मजलिस का अपना एक दौरानिया है और उसी में उसको इख्तिताम तक पहुँचना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको सलामत भी रखे और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दामन रहमत से हमारा रिश्ता ग़ुलामी इस दुनिया में, कब्र में, क़यामत में, जन्नत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर जगह पर कायम और मजबूत और मुस्तहकम रखे। आमीन।